हेलो एवरीवन। आज हम जाने वाले हैं ताना लॉट टेम्पल, जो कि है बेसिकली इंडोनेशिया बाली के अंदर हिंदूज का सबसे फेमस टेम्पल। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली समंदर के बीच में बना है, एक छोटे सी चट्टान के ऊपर, क्लिफ के ऊपर बना हुआ टेम्पल है। और जब काफी ज्यादा पानी आता है, हाई टाइड के दिन होते हैं, तो कई बार पूरा मंदिर पानी के अंदर चला जाता है। बहुत ही अमेजिंग टेम्पल है। टेम्पल का नाम है ताना लॉट। ये सेमिनियाक, जहां पर मैं रुका हुआ हूं, यहां से लगभग 16 से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बस मैं अभी निकलने वाला हूं। निकलने से पहले एक बार आपको अपना रूम का टूर भी करा देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि ये होटल कैसा था, क्या अगर आपको ये होटल लेना है तो आप वो भी ले। तो एक बार रूम आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिए। सो दिस इज द रूम। एकदम किंग साइज बेड है यहाँ पर। देन आपको यहाँ पे एक सोफा मिलता है, उसके आगे एक बड़ी सी टेबल है, और ये काफ़ी दूर आपको टीवी दिखेगा। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है, और इस तरफ इसकी बालकनी है, और ये अमेजिंग सा व्यू आता है बालकनी से। जो पूल है ये पूरा लगून पूल है, तो आप देख सकते हो। एंड अब आपको थोड़ा सा मैं फटाफट से वॉशरूम दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये बस इन्फॉर्मेशन है इसमें होटल की, ये होटल के बारे में है नहीं, ये है ताना लॉट के बारे में। तो लेट से इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। ये वाला एरिया वैनिटी एरिया हो गया, आप लोगों ने देख लिया। रूम आई थिंक आपको पसंद आएगा ये, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली। तो ये हो गया वॉशरूम, नहाने के लिए सेपरेट जगह, और टॉयलेट के लिए सेपरेट। और बस अब निकलते हैं यहाँ से, और आपको लेके चलता हूँ ताना लॉट। यहाँ से कितना ज्यादा टैक्सी का खर्चा देना पड़ेगा मुझे, वो सब आपको बताऊंगा ऑन द वे। और रास्ते में कुछ सुंदर सुंदर व्यू आते हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस रेडी शेडी होके बस आ गया हूँ अब लिफ्ट में, और निकल रहे हैं बस। उसके बाद बस हमने ब्रेकफास्ट किया इस सुंदर से व्यू का मज़ा लेते हुए, एंड बस अब इसके बाद टैक्सी बुक करेंगे। तो आपको जाना कैसे है, सबसे पहले आप ये देखो, आप गोजैक की जो ऐप है वो इंस्टॉल करके आना। और इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप जहाँ से भी आ रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है आप अपना कार्ड वगैरह ऐड करके आओ, क्योंकि इनफ कैश होना कई बार टफ होता है, तो चेंजेस नहीं मिलते। तो इस ऐप के थ्रू, ये गोजैक ऐप है, ऐप स्टोर पे है, गूगल पे और iOS पे भी है, इसको डाउनलोड करो और डायरेक्टली जहाँ भी हो, सेमिनियाक, कोटा, उबुद, वहाँ से डायरेक्ट ताना लॉट की टैक्सी बुक करो, और आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, और उसके बाद ड्राइवर का वेट करो। सो गाइस, टैक्सी में बैठने के बाद हमने देखा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली ये एक सुंदर सी सोवेनियर की शॉप है, जो कि मुझे सेमिनियाक में दिखाई दी, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया, ताकि आप लोग भी जब इस रास्ते से निकलो, तो अगर आपका लेने का मन है आप यहाँ पे रुक सको। बट ट्रैफिक आप देखो कितना ज़्यादा है। हम लोग खाली अपनी कंट्री को बोलते रहते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली सेमिनियाक से जो ताना लॉट है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है, काफ़ी डिस्टेंस भी ठीक ठाक है, 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। तो ये जो ट्रैफिक है ना, ये काफ़ी रहता है। अच्छा, अब हम पहुंचने वाले हैं बेसिकली ताना लॉट, और रास्ता जो था वो काफ़ी कंजस्टेड था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। और ये है इसका एंट्रेंस गेट, और जब आपकी टैक्सी आएगी तो बेसिकली इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, इस जोन में आपको ड्रॉप करा जाएगा। और उसके बाद आप पैदल पैदल इस तरफ चलेंगे, सामने आप गेट देख सकते हो। तो बेसिकली यही गेट है ताना लॉट का। अब जो ताना लॉट है, ये लगभग 500 साल पुराना टेम्पल है, तो ऑब्वियसली जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फील देता है, एंड एज वेल एज आपको जो इंडोनेशियन स्पेसिफिक मार्वल है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है। हर एक दुकान में आप देखोगे चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। आपको शॉपिंग का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, और यहाँ पे चीज़ें रिलेटिवली सस्ती हैं जो आप मार्केट से लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी सुबह का टाइम था तो उतने टूरिस्ट नहीं थे, तो जो चीज़ों के प्राइस थे मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे। जैसे अगर नॉर्मल मार्केट से आप कोई चीज़ 1000 रुपये में ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको लगभग वो 600-700 में मिल जाएगी, मतलब इतना डिफरेंस था प्राइसेस में। जब आप गेट से अंदर आओगे उसके बाद ये मार्केट शुरू होगा। इसके अंदर भी जाके गेट हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, वो मेन गेट था। उसके बाद जब मैं मेन गेट से अंदर आ रहा था, ये हमारा पूरा मार्केट था। अभी कुछ शॉप ओपन होने वाली थी, क्योंकि ये सुबह लगभग 11 बजे का टाइम है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए ताकि जल्दी से चीज़ें कवर हो सकें। और ये है एक्चुअल गेट, जहाँ से कि बेसिकली टेम्पल की एंट्री होगी, मतलब कि एक्चुअल आपको वॉक करके जाना पड़ेगा।
आपको एंट्रेंस पे कई बार वो रोकेंगे, आपको बोलेंगे टिकट दिखाओ, तो वो टिकट दिखा देना। और टिकट का प्राइस है लगभग 75,000 इंडोनेशियन रुपया एक पर्सन के लिए। तो वो आप पे कर सकते हो, कार्ड से भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। इस गेट के बाद अब सामने आपको बीच दिखाई देगा, बेसिकली सामने समंदर है। तो ये जो टेम्पल है इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये समंदर के बीचों बीच है। और इस टेम्पल की जो खूबसूरती है वो तो ऑब्वियसली अमेजिंग है, मतलब आपको आना ही चाहिए। हिस्टोरिकल चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि इसको समुद्र का डेडिकेटेड टेम्पल मानते हैं, कि समुद्र देवता को इसमें हम डेडिकेशन देते हैं कि ये टेम्पल हमने समुद्र को पूजा करने के लिए बनाया है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल मार्वल बने हुए हैं। मुझे तो ये सब आर्किटेक्चर देखने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि देखो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो यार आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों से, एंड आपको और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने का मन करता है। अब मैं धीरे धीरे वॉक करके जा रहा हूँ मेन टेम्पल की तरफ। यहाँ पे टोटल 6 से 7 टेम्पल हैं जो कि आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे दिखाई देंगे। तो अगर आप टेम्पल आ रहे हो तो थोड़ा आप मार्जिन लेके आना, कम से कम 2 से 3 घंटे आपको आराम से लगेंगे घूमने में। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है, तो वो भी चीज़ आप मेक श्योर करना कि प्रॉपरली आप अपने सन ब्लॉक या फिर आपको जो शेड्स वगैरह लेके आने हैं वो लेके आना। मैं अपने शेड्स एक्चुअली घर बुलाया था, बट स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज इट। ये वाला गेट लास्ट गेट है। अब देखो कितने इनके जो गेट है ना, इनको गेट ऑफ हेवन भी बोला जाता है। पर्टिकुलरली एक जगह है जिसको गेट ऑफ हेवन कहते हैं, वहाँ पे लोग सुबह सुबह जाते हैं, लाइन लगाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। जबकि मुझे लगा कि उस तरह के सेम गेट तो यहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे जाके लाइन लगाने की क्या ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा इस जो मंदिर है इसके अंदर का जो पूरा एरिया है उसको कवर कर रहा हूँ, देन आपको लेके चलूँगा मेन टेम्पल की तरफ। देखो यहाँ पे इनके जो ये लोग प्ले करते हैं, बेसिकली प्ले मतलब इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब रखे थे। और यहाँ से भी समंदर का व्यू आ रहा था, क्योंकि ये जगह ऑन द वे पड़ी मेन टेम्पल की तरफ जाने से पहले। तो मैंने सोचा आपको ये सुंदर सा व्यू ज़रूर दिखा दूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपको ये सब पता होना चाहिए ऑब्वियसली। और इसलिए आप बेसिकली ये वीडियो भी देख रहे हो, ताकि आपको प्रॉपरली डिटेल मिल पाएगी। ताना लौट आने के बाद आपको पता कैसे चलेगा, दिखाई कैसा देगा चीज़ें। अब ये देखो इनका जो ये पूरी दीवार है, ये इतनी ज़्यादा इन्होंने फिनिश के साथ बनाई है, गोल्डन कलर का इतना यूज़ करा है। तो ब्लैक और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पे अंदर कुछ पूजा की तैयारी कर रहे थे, आपको यहाँ पे चीज़ें बेचते हुए लोकल लोग मिलेंगे जो कि सोवेनियर्स बेच रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की फ्रिज मैग्नेट्स, आपको उड़ने वाली चिड़िया जो कि बेसिकली इन्होंने पॉली बैग को यूज़ करके बनाई हैं, तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब टेम्पल यहाँ से हार्डली 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपको लेके चलते हैं समुद्र के बीच एक ऐसी रहस्यमयी चट्टान जिस पर खड़ा है एक ऐसा टेम्पल जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इंडोनेशिया के बाली में बेसिकली ये जो ताना लॉट टेम्पल है, या फिर इसको टेम्पल ऑफ ओशन भी कहा जाता है, यहाँ जो प्रकृति है, इतिहास है, आपस में बेसिकली जुड़ जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आज बेसिकली आपको यहाँ पे लेके आया हूँ समंदर की एक जादुई दुनिया में। ताना लॉट ये है सामने, आप देख सकते हैं, वो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, तो वो है ताना लॉट। आज इस वीडियो में ऑब्वियसली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ताना लॉट का असली इतिहास, इसके पीछे की कुछ मान्यताएं, वो अनोखी बातें जो इसे दुनिया भर में मशहूर बनाती हैं। ताना लॉट बाली के बेसिकली साउथ में है, और ये हिंदू टेम्पल है जो कि बेसिकली ओशन को डेडिकेट किया, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसा माना जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी में एक संत थे, उन्होंने बनवाया था, और उन्होंने बेसिकली समुद्र देवता को अपनी जो रेस्पेक्ट है वो शो करने के लिए बनाया था। मंदिर एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़ा है, जिसे चारों तरफ से हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं इंडिया में, उसकी लहरें घेर के रखती हैं। यही कारण है कि जब सुबह सनराइज़ होता है या फिर स्पेशली सनसेट के टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका विश्वास है कि ये जो टेम्पल है ये समुद्री देवताओं को डेडिकेट किया है। और ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे होली स्नेक्स की केव भी हैं, और आपको यहाँ पे देश विदेश के बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिलेंगे डिफरेंट कंट्री से। एक और यहाँ की मान्यता है कि ये जो चट्टानें हैं इनकी दरारों में पवित्र सांप पाए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर की रक्षा करते हैं। और जो भक्त हैं यहाँ पे बेसिकली लोकल जो भक्त हैं वो मानते हैं कि ताना लॉट की पूजा से समुद्री यात्राओं में बेसिकली आपको प्रॉपर सुरक्षा मिलती है और आपको वो आशीर्वाद मिलता है। ताना लॉट की पहचान सिर्फ एक धार्मिक टेम्पल के लिए नहीं है, बल्कि इसकी एक जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से भी है। यहाँ हर शाम हज़ारों लोग सनसेट देखने आते हैं। जब बेसिकली सनसेट का टाइम होता है तो जो ज्वार भाटा होता है, जिससे कि बेसिकली लहरें ऊंची ऊंची होती हैं, मंदिर पूरी तरह से पानी में चला जाता है।
ये पूरा एक्सपीरियंस आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, क्योंकि इतना सुंदर, इतना ग्रीन। आई एम नॉट श्योर कि इसको कितना मैं मोबाइल में कैप्चर कर पाऊंगा, बट आंखों से इसको देखना बनता ही है। कैमरा ज़रूर लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे हर एक मोमेंट जो है वो पिक्चर परफेक्ट होता है फॉर श्योर। ताना लॉट सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि बाली की एक्चुअली आत्मा है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप मंदिर जाना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट वन। समंदर, यहाँ की लोकल जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, उसका एक बहुत ही अद्भुत सा एकदम मिलन है ये एक्चुअली में। अगर आप बाली जाने का प्लान बना रहे हो, इस जगह को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना, डे 1 पे चले जाना, और मेक श्योर करना कि अगर आप सनसेट के टाइम पे जाओ तो टाइम लेके जाओ, क्योंकि शाम को सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सो गाइस, टेम्पल तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दिया है, एंड अब बात करते हैं यहाँ के टिकट की। देखिए तो है, या फिर जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए जो यहाँ का टिकट है वो 75,000 IDR, मतलब यहाँ की करेंसी, तो इंडिया की करेंसी में कुछ 250 से 300 रुपये हो गया। और आपको जो टिकट लेना पड़ेगा वो एंट्रेंस पे लेना पड़ेगा, जब आपकी टैक्सी एंटर होगी तभी आपको बेसिकली टिकट लेना पड़ेगा। जब आप अंदर आओगे तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा, जिससे कि आपको पूरा यहाँ का रास्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 टेम्पल हैं, तो हर एक टेम्पल थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो वो अलग ही मैप बनाया हुआ है इन्होंने अपना, जो कि फ़न है, मतलब ऐप इंस्टॉल कर लेना। एंड एक सरप्राइजिंग चीज़, टेम्पल को देखते हो तो इस टेम्पल के जस्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे ये स्नेक्स केव है, तो इसको होली स्नेक्स केव कहा जाता है बेसिकली। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर के स्नेक्स मिलते हैं, जो कि आप बेसिकली देख सकते हो एंड उनकी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन, तो दैट यू कैन सी। एंड ये है केव। चलिए अब चलते हैं आगे। मेन टेम्पल को एक बार फिर देख लीजिए, बिकॉज़ यही है जो पिक्चर्स में आपने हर जगह देखा होगा। एंड अब चलते हैं आगे। ताना लॉट का जो बालिनीज़ जो लैंग्वेज है, उसका जो मतलब है वो है समुद्र के अंदर ज़मीन, यानी वो ज़मीन जो समंदर के बीच में हो। ये मंदिर एक बड़ी चट्टान पे है, समुद्र की लहरों के बीच में है, तो ये आप देख ही पा रहे हो। जब बेसिकली हाई टाइड होता है तो मंदिर लगभग पानी के अंदर चला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और एकदम पिक्चर परफेक्ट जगह होती है। मंदिर मुख्य रूप से देवा बर्मा, जो कि समुद्र के देवता हैं, उनको बेसिकली डेडिकेट किया है। मंदिर की चट्टानों के नीचे गुफा में जहरीले लेकिन पवित्र सांप मिलते हैं, तो आप उनके साथ छेड़खानी मत करना, और बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना, उनको अकेले मत छोड़ना बिल्कुल। तो चलिए अब आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये जो एरिया है बेसिकली, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है, तो एक बार आपको ये भी दिखाते हैं। तो देखिए ये है अमेजिंग ताना लॉट टेम्पल, जिसके बाहर इतने सारे केकड़े हैं। लेट मी जूम इन। दिस इज़ द ताना लॉट टेम्पल, जो कि हर कोई आता है बाली में देखने, और आपको डेफिनेटली आना चाहिए 110%। सेमिनियाक से 1 घंटे की दूरी पे है, कूटा से 1 घंटे की दूरी पे है, उबुद से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे है, बट आना तो चाहिए, क्योंकि यूनिक चीज़ है और कहीं आप ऐसा कुछ जनरली देखोगे नहीं। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा।
यहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स काफ़ी क्लिक कराने के लिए आते हैं। और एक अमेजिंग सी चीज़, ये जो गेट ऑफ हेवन है, बेसिकली यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचाई, बट द फन फैक्ट इज़ इस मंदिर की जो सालगिरह है वो हर 210 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन मंदिर और आसपास का जो इलाका है वहाँ पे बहुत सारे मंत्र होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होता है, हर एक चीज़ होती है, जो कि मैंने लोकल से पूछा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ फील होगी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बालिनीज कल्चर के बारे में, यहाँ के जो पुराने संत थे उनकी मान्यता किस तरह थी उस बारे में, तो 110% वाइब तो है। और गाइज ये है पूरा कैंपस। बहुत बड़ा है यार ये टेम्पल एक्चुअली, अंदर से अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो पूरा मैं आपको दिखाने जाऊंगा, इट विल टेक सो मच टाइम। और ये मेन टेम्पल हमने ऑलरेडी वैसे भी कवर कर लिया है, बट मैं थोड़ा आपको कैंपस घुमा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली में फ़ील कैसा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है चलना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहना। सो देखो सामने अगर आप देखेंगे तो एक और टेम्पल है, बट ये थोड़ा छोटा है, अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। इस टाइप का कुछ यहाँ पे इन्होंने पोडियम बनाया है एंड यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं आराम से। एक्चुअली खाने पीने के भी कुछ ऑप्शंस हैं थोड़े बहुत अंदर, तो आपको कोकोनट, पाइनएप्पल, मैंगो एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि खाने के लिए अंदर कुछ मिलेगा नहीं, एंड यू विल गेट द थिंग्स बेसिकली। सो आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी अच्छी खासी। So this is one more temple which you can see. So guys, हो चुका है तानालॉट का ट्रिप। अब चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। आपको लेके चलते हैं अब एग्ज़िट वाली साइड पे। बेसिकली यहाँ पे जब भी आओगे एक चीज़ मेक श्योर करना कि टाइम लेके आना। 3-4 घंटे का टाइम आराम से लग जाता है, एंड उससे कम टाइम में फिर आपको लगेगा कि आपने पूरी तरह से टाइम स्पेंड नहीं करा। सो मेक श्योर करो उतना टाइम आप लोग लेके आओ। बस अब चलते हैं एग्ज़िट की तरफ, और बस ये है एग्ज़िट गेट। और जब आप टेंपल घूम के एग्ज़िट गेट से बाहर आओगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा व्यू तो मिल ही रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही बड़ा सोवेनियर का मार्केट भी है।
मंदिर के अंदर गेट से लेकर पार्किंग एरिया तक दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं जहां आप लोकल बाली आइटम खरीद सकते हो। बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो आप। क्या क्या मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं, वुडन चीज़ें मिलेंगी आपको, वॉल आर्ट मिलेगी आपको, बाटिक क्लॉथ्स मिलेंगे जो लोकल प्रिंटेड कपड़े होते हैं, सरॉन्ग मिल जाएगा, स्कार्फ्स मिलते हैं, ज्वेलरी जो कि हैंडमेड सिल्वर ज्वेलरी होती है उसकी भी यहाँ पे शॉप्स हैं बेसिकली, नेकलेस, डेकोर आइटम एंड लोकल स्नैक्स लाइक स्मॉल बाली स्वीट्स, स्ट्रीट स्टाइल स्नैक्स, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले प्राइस ज़रूर पूछ लेना कुछ भी ख़रीदने से पहले, क्योंकि लोग अक्सर ये गलती करते हैं। और ये एक शॉप है, देखो, ये मैंने उबूद में भी देखी थी ये वाली शॉप, मेड इन बाली। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, तो मेक श्योर करना कि आप कन्वर्ट कर लो इंडियन करेंसी में, ताकि आपको पता रहे कि ये जो शर्ट है ये 2000 से ऊपर की है। सो मेक श्योर करो कि जब आपको चीज़ें वर्थ लगें तभी खरीदो। टेम्पल, सी व्यू, सनसेट, शॉपिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है एक साथ। ये सब ताना लॉट की पूरी ट्रिप को एक परफेक्ट बाली वाइब में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे तो ऑब्वियसली आपको नारियल पानी या कुछ स्नैक्स खाने का दिल करेगा। तो जब आपका वो वाला मूड हो तो इस तरह की किसी शॉप्स पे रुक जाना। हमने यहाँ पे नारियल पानी पिया था और देखो आप गाइस, अब नारियल का साइज़ देखो कितना बड़ा है। यहाँ के नारियल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, एक एक नारियल में लगभग 1-1 लीटर पानी होता है, राइट। अब ताना लॉट जब आते हो ना तो आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो आपको एक नारियल तो पीना ही चाहिए। एक बार देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ नारियल का बड़ा कितना है। देखो यार, इंडिया में इतना बड़ा नारियल मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं है, मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा सीरियसली। और नारियल पानी पी के जब आप बाहर निकलोगे, देखो ये एग्जिट गेट है ऑब्वियसली जिससे हम एंटर हुए थे, तो एक बार प्रॉपर व्यू आपको एग्जिट गेट का भी दे रहा हूँ। और अगर आप इसको आफ्टरनून के बाद आओगे रश आवर्स में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, स्पेशली सनसेट के टाइम। यहाँ पे आपको एक्चुअली इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई देंगी। अच्छा हुआ मैं सुबह आया, तो आई चूज़ द मॉर्निंग स्लॉट ताकि आराम से फटाफट से टेंपल कवर हो और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। यहाँ पे देखो, ये थी टिकट विंडो जहाँ से कि बेसिकली आपने टिकट कलेक्ट किया था। और अब हम टाना लॉट टेम्पल को कहेंगे बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको जगह कैसी लगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं हूँ। और सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हो तो आपको करना चाहिए सब्सक्राइब। उसके बाद बस बाहर आ जाना, बाहर आके ऑनलाइन टैक्सी बुक कर लेना, चाहे तो ग्रैब या गोजैक जो भी आपके पास इंस्टॉल्ड है। मैं तो गोजैक यूज़ करता हूँ। अपना गोजैक को इंस्टॉल करो, यहाँ पे टैक्सी बुलाओ। यहाँ पे लोकल टैक्सी वाले टैक्सी नहीं आने देते, तो 100 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा, ये याद रखना, ओके। और उसके बाद बस यहाँ से टैक्सी बुक करके हम निकल पड़े। वो देखिए सर्कल के और बाली की सुंदर सुंदर सी आर्किटेक्चर, मुझे इनकी छतें बहुत ही पसंद लगती हैं, बहुत ही प्यारी इनकी छतें। तो ये है एक अमेजिंग सा व्लॉग ताना लॉट के बारे में। आई होप पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।